कलश। तो चतुर्थ स्कंध में आगे वर्णन आता है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज किनके पुत्र हैं? मनु की 5 संतानों में एक तो कन्या का वर्णन हमने सुना है, कि पुत्र का वर्णन भी सुन लेते हैं। उनका नाम है उत्तानपाद। तीसरा स्कंध कन्या को समर्पित, चौथा स्कंध पुत्र को, 5वां भी आगे आएगा। तो उत्तानपाद जो थे मनु के पुत्र हैं। इन्होंने एक विवाह किया, नाम है सुनीति। उनसे एक संतान हुई ध्रुव। दूसरा विवाह किया और उसका नाम था सुरुचि। उनसे भी संतान हुई, नाम है उत्तम। तो यहां कुछ ऐसी घटना होगी जिसको अगर हम लेके चलें तो 2-4 घंटे इसी में चल सकता है। केवल इसको दृष्टिकोण से देखना, समझना कि क्या संदेश मिल रहा है। परिवेश ऐसा है कि महाराज उत्तानपाद अपने राजमहल में अपने सिंहासन पर विराजमान है और सुरुचि जिसके प्रति महाराज का लगाव अधिक हो गया है, बजाय जो सुनीति है उनके, अब वो इन्हीं के साथ रहते हैं। उस महल में कहीं देखने जाते या नहीं जाते सुना नहीं। सुनीति अपने पुत्र के साथ विराजमान है। इधर सुरुचि के साथ महाराज उत्तानपाद विराजमान है। उनका पुत्र उत्तम उनके अंक में विराजमान। ऐसा दृश्य उपस्थित होता है जहां से वर्णन हुआ है। अब ध्रुव अपनी मां को मां की गोद से पिता की गोद में आना चाहते हैं। सो मां के उस महल से इस महल में सुरुचि के पास आते हैं। वहां अपने पिता का दर्शन करते हैं और उस पिता को देख करके एक बालक अपने पिता के पास जाता है तो कितनी आशा से जाता है, कितने प्रेम से जाता है ना। तो सब पिता बन ही चुके हैं, माता बन ही चुके हैं, तो वो उस स्नेह से जा रहे हैं। 5 साल के ध्रुव अपने भाई उत्तम को देख करके, उनके मन में ऐसा भाव नहीं है कि कोई पराया है, कोई अपना है, ये है वो है। ये ध्रुव का दृष्टिकोण है। इसको देख करके उधर सुरुचि जो विमाता है, उसका दृष्टिकोण क्या है वो उसके मुख से निकलता है। फिर उत्तानपाद इस घटना को कैसे देखते हैं, ये तीसरा दृष्टिकोण है। फिर सुनीति उसे कैसे हैंडल करती है, समाधान करती है, ये चौथा दृष्टिकोण है। ये हमारे जीवन की कुछ घटनाएं हैं। ये घटनाएं हमारे साथ भी होती हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। परिस्थिति को कैसे संभालना है, क्या करना है, कई शिक्षाएं देती हैं ये कथाएं भागवत की, हमारे जीवन से संबंधित शिक्षा। तो ध्रुव के मन में कुछ नहीं है। वो तो सहज स्नेह से भर करके अपने पिता के अंक में चढ़ना चाहता है, गोद में बैठना चाहता है। छोटा है तो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा। प्रयास देखा, तुरंत सुरुचि ने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया। कहती है कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। ऐसा जब कहा तो ध्रुव ने कहा, ये क्या मतलब? ये बालक के मन में हम क्या डाल रहे हैं? ये बड़ों को देखना चाहिए कि बच्चे के मन में कुछ नहीं होता है। हम ही कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसे देख करके बच्चा समझता है अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा।
तो सुरुचि ने क्या किया, ध्रुव की दृष्टिकोण तो क्लियर हो गया, अब सुरुचि का दृष्टिकोण, वो सोच रही है कि ये तो मेरे पति हैं, मेरे वश में है, और मेरा पुत्र ही राज सिंहासन का अधिकारी हो। तो आगे तक का हिसाब लगा करके बोलती है कि ना ना ना, एकदा सुरुचेः पुत्रमंकम आरोप्य लालयन उत्तमं नानुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। कहती है बालोसी, अरे बच्चे तुम तो अभी छोटे बालक हो, बत नात्मानमन्य स्त्री गर्भ संभृतम, तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए, अन्य किसी और स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो। नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथ, तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना, वो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिए। तो भेद दृष्टि दे दी इसने, यानी तुम्हारी माता अलग है और मैं अलग हूं, मेरे बच्चे तुम होगे तब तुम गोद में बैठ सकते हो, पिता से भी दूर करना चाह रही है। तो मानो ध्रुव ने कहा ऐसा क्यों, अगर मानो मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेता तभी बैठ पाता, तो फिर अब मैं कैसे बैठ पाऊंगा। अब भी मैं बैठना चाहता हूं पिता की गोद में। ऐसे आंखें करके देखते हैं ध्रुव भोले भोले नेत्रों से, आश्चर्यचकित होकर ये कौन सी बात बताई जा रही है। तो माँ कहती है जाओ पहले तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना है तो जाओ तपस्या करो वन में जाकर के। कितने छोटे बालक, 5 साल के बालक को कह रही है, कैसे निष्ठुर मां है। तपसा आराध्यम पुरुषम, तपस्या से परम पुरुष की आराधना करो। तस्यैव, उन्हीं की कृपा से तुम जो हो मैं गर्भे, मेरे गर्भ से जन्म ले सकते हो। त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। मानो सोचे ध्रुव मैं तो छोटा सा हूं, तपस्या कैसे करूंगा। बच्चों को तो आदमी सरलता से दे देता है, बड़ों के लिए परीक्षा होती है, छोटों के लिए थोड़ी होती है, उसको तो ऐसे ही दे देते हैं। ना ना ना, तुम्हें अगर नृपासन की इच्छा है, राजा के सिंहासन तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम जो हो जाकर के भगवान की आराधना करो, परम पुरुष की, विष्णु की, और वही कृपा करेंगे। तो उनसे कहना जब प्रकट हो जाएं कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म दिला दो। तो ये क्या दिखा रही है, भगवान विष्णु की भक्ति करने का लक्ष्य क्या ये है कि पुनः मां के गर्भ में आना पड़े, है नहीं। तो ये उल्टा करके दिखा रही है। तो ये होते हैं हमारे बच्चों में संस्कार जो पड़ते हैं ना, माँ को देखना पड़ता है कि दूसरे लोग क्या डाल रहे हैं अंदर। अब ये केस बिगड़ गया। यदि भगवान की भक्ति करो तो किस लिए करो, सकाम, कुछ कामना से। और 2 भाग कर दिए कि मैं अलग हूं, तुम्हारी माँ अलग है। अब उन्होंने देखा मातुः सपत्न्यः सदुरुक्ति विद्धः श्वसन रुषा दंड हतो यथाहि हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम। अब इन्होंने माँ को देखा है तो तड़ 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 बोल दी, तो मान ही नहीं रही। तो उन्होंने कहा पिता को देखो। जैसे ही पिता की ओर दृष्टि कड़ी, पिता सन्नवाचम, वाणी बिल्कुल बंद है, सन्न बिल्कुल चुप बैठे हैं। ऐसा प्रभाव है, ये होता है मोह। अब उत्तानपाद का कर्तव्य क्या है? उत्तानपाद का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र की मनस्थिति समझ करके उसका समाधान करे, लाड़ करे, प्यार करे, दुलार करे, सुरुचि को फटकारे।
ठीक है हम तुम्हारे पास हैं, इसका मतलब ये तो नहीं बालक के मन में तुम इस प्रकार विष घोलो, उसको कष्ट दो। उसने क्या बिगाड़ा है? बोलना चाहिए, नहीं बोल रहा। तो जब व्यक्ति समय होने पर, सामर्थ्य होने पर, सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता है तो बाद में पछताना पड़ता है। वही इनके साथ होने वाला है। अभी तो ये परिस्थिति के वीक हार्ट, दुर्बल हृदय के कारण ये कुछ बोल नहीं पाए। जब कहीं कोई आशा होती है, कहीं कोई आकर्षण होता है तो व्यक्ति दुर्बल हृदय हो जाता है। इसका हृदय भी दुर्बल हो गया। उत्तानपाद जी सन्नवाचम। अब इन्होंने कहा जब पिता ही नहीं है साथ में तो फिर अब कौन है? फिर तो अपनी मैया है। लौट करके जाते हैं मातुः प्ररुदन सकाशम। माँ के पास पहुंचते हैं और माता के पास पहुंच करके तम निश्वसंतम, कैसे सांस ले रहे हैं? दंड हतो यथा अहि, जैसे किसी सांप को कोई डंडा मार दे फिर वो कैसे फुफकारता है। कभी सुनी है फुफकार आपने? किसने सुनी है फुफकार सांप की? सुनी है? नहीं सुनी? आपने सुनी है ना? हमने भी सुनी है। बिल्कुल काला विष्ठा सर, थोड़ा सा डंडा हमने दिखाया था बस। बड़ी भयंकर फुफकार। मैं कहाँ से आवाज आ रही है? बोले इसी में से आ रही है। मैंने कहा अच्छा। बड़ी भयंकर फुफकार मारता है, छोटा सा भी हो तो ध्रुव को भी बड़ा गुस्सा आ रहा है? तो श्वसन रुषा, बड़ी तीव्र गति से सांस लेते हुए जा रहे हैं और निश्वसंतम स्फुरिताधरोष्ठम, अधर और ओष्ठ, नीचे का होठ ऊपर का होठ, दोनों कांप रहे हैं। सांस बढ़ रही है, बड़ा गुस्सा आ रहा है बालक को। सुनीति ने देखा, सुनीति रुत्संग उदूह्य बालम। सुनीति ने क्या किया? ऐसे बालक को देखा, निशम्य तत्पौर मुखान नितांतम सविव्यथे यद गदितम सपत्न्या सोत्सृज्य धैर्यम विललाप शोक दावाग्निना दावलते बाला। ये कथा के बीच में महाराज जी जय हो। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दावलतेव बाला, जैसे कोई लता, दावाग्नि में कोई जंगल में आग लग जाए तो कोई बेल बड़ी कोमल होती है, जैसे झुलस जाए, ऐसे ही अंदर से जल सी गई। बड़ा कष्ट हुआ मेरे बालक के साथ, कैसा व्यवहार। लेकिन सोत्सृज्य धैर्यम, इनका धैर्य छूट गया और विललाप, रोने लगी अपने पुत्र को अंक में लेकर के। क्या करें? शोक दावाग्निना दावलतेव बाला। अब सुना कि माँ ने क्या कहा है, विमाता ने क्या कहा है। वाक्यम सपत्न्याः स्मरति, मन में स्मरण कर रही हैं वही बात कि क्या बोला है। कष्ट भी है लेकिन फिर भी धन्य है ऐसी माँ को। सरोज श्रिया दृशा बाष्प कलाम वाह, बड़ा सुंदर वर्णन है। सरोज श्रिया, कमल के समान सुंदर इनका स्वरूप है। बड़े बड़े नेत्रों से आंसू झर रहे हैं, लेकिन वाष्प
बड़ी गरम गरम सांसें निकल रही हैं, बहुत कष्ट में है, बाष्प कलाम वाह। उसके बाद भी बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं वो देखिए, ये बात कमाल की है। दीर्घं श्वसन्ति वृजिनस्य पारम् अपश्यति बालकमाहबाला मामङ्गलं तात परेषु मंस्था भुङ्क्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत्। दीर्घं श्वसन्ति, लंबी सांस, वृजनस्य, और बालक को देख रही है, मैं इसे क्या संस्कार दूं। समाज तो बिगाड़ेगा ही, लेकिन माँ का कर्तव्य अपने बालक को इतना बलशाली बना दे, उसके विस्तार कर दे, उसकी मन की स्थिति इतनी परिपक्व कर दे कि वो किसी से प्रभावित ना हो। जैसे गुरु गोविंद सिंह के 2 शहजादे, यही दिन थे जब उनको चिना गया था दीवार में। एक बड़ा है, एक छोटा है। कई दिन तक भूखा रखा गया, कष्ट में रखा गया, पूछा गया, इस्लाम कबूल करते हो? तो पूछते हैं, क्या हम इस्लाम कबूल कर लेंगे तो क्या हम अमर हो जाएंगे? बड़ा गुस्सा आता है, कहता नहीं। तो फिर जब मरना ही है तो फिर अपने धर्म में ही क्यों ना मरे? क्यों त्यागे हम? चिन दी गई दीवार, लेकिन मां के पिता के ऐसे संस्कार थे, प्राण त्याग दिए, मृत्यु स्वीकार कर ली, लेकिन धर्म नहीं त्यागा। तभी आज हम हैं, नहीं ये भारतीय संस्कृति कब की उड़ गई होती। तो आज भी ऐसी माओं की आवश्यकता है। तब ध्रुव की मां थी, और इधर छोटे बालक के मुख तक दीवार आई, बड़ा भाई रो रहा है, थोड़ा बड़े थे। क्यों? तुम डर गए, स्वीकार करना चाहते? बोले नहीं भैया, तुम क्यों रोते हो? मैं इसलिए रो रहा हूं, आया तो मैं पहले था संसार में, और धर्म के लिए तुम पहले जा रहे हो। मेरा अधिकार था। ये हृदय की स्थिति, ये परिपक्वता, ये मां ही तो दे सकती है। ऐसी माओं की आज भी आवश्यकता है। तो इसलिए अपने अपने धर्म को संभालिए, अपने कर्तव्यों को समझिए। परिवेश वही है, आज भी वही है, लेकिन हमें उसी में से निकलना है। तो क्या कहती हैं? दीर्घं श्वसन्ति वृजनस्य पारम पश्यति बालकमाह बाला। स्वयं भी बड़ी कोमल है, कोमल अंगी हैं, बड़ी कोमल भावनाएं हैं। माताओं की तो भावनाएं कोमल ही होती हैं, लेकिन सब सह करके। और माँ क्या कहती है अपने बच्चे से? मां मंगलम तात परेषु मंस्था। बेटा, किसी के अमंगल की कामना मन में मत करना। कितना कष्ट है, उसके बाद भी ये शिक्षा है। क्यों मां? मानो ध्रुव को बहुत गुस्सा आ रहा था, मां की ओर देख के कहते हैं क्यों? बोले भूंगते जनो यत पर दुख दस्तत। जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका खुद का बुरा होता है। बेटा, तुम दूसरे को दुख देना चाहोगे, उसके लिए बुरा सोचोगे, तुम्हारे साथ हो जाएगा। ये शिक्षा दी। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में। फिर भी बड़ा क्रोध था। तो कहती हैं, बेटा तुम्हारी विमाता ने बात तो ठीक ही कही है। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद दुर्भगया उदरे गृहीत।
मुझ दुर्भाग्यशालिनी के गर्भ से तुमने जन्म लिया है। स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते याम भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्ममा। लेकिन बेटा बात क्या है, तुम माँ की कड़वी बात क्यों लेते हो? जो बात सच्ची है, जो हितकारक है, वही तो लेनी चाहिए। तुम्हें बेटे संसार में बहुत से लोग मिलेंगे, अपनी अपनी बातें कहेंगे, कोई कुछ पढ़ाएगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन तुम अपनी काम की बात को लेना बस। तो माँ इन्होंने कौन सी अच्छी बात कही बेटा? उन्होंने तुमसे ये कहा ना कि तुम भगवान की आराधना करो, भजन करो, तपस्या करो। बोले हाँ। तो इससे बड़ी बात कौन बता सकता है? तो मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें लेना क्या है, ये तो हमारी स्वतंत्रता है ना। ये सिखाया माँ ने। तो आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वं उक्तम समात्रापि यदव्यलीकम्। तात विमाता के उन वचनों को हृदय में धारण करो जो अव्यलीकम, जो लीक से हटकर के नहीं है, यानी जो सही है, जो गलत नहीं है, उनको तुम पकड़ लो। तो आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। आराधयाधोक्षज पाद पद्मम। अधोक्षज भगवान श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करना, ये जो तुम्हारी माँ ने बताया है, इसको पकड़ लो बेटा। क्योंकि यस्यांघ्रि पद्मं परिचर्य विश्वं विभावनायात्त गुणाभिपत्तेः अजोध्य तिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदं जितात्मश्वसनाभिवन्द्यम्। भगवान की भक्ति करके क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। अब भुला दिया बेटा, माँ की गोद क्या, भगवान तो जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त करते हैं। और देखो, और चित्त को उस दुख से निकाल करके उठा दिया ऊपर, और ऊंचा चढ़ाते हुए कहती हैं तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमेकमत्या पुरु दक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम्। आपके पिताश्री के पिताश्री दादाजी ने भी तो भगवान की आराधना करके ही ये साम्राज्य प्राप्त किया, और उनके भी पिता ब्रह्मा जी ने भी तो भगवान की आराधना करके ही इतना बड़ा पद प्राप्त किया। इसलिए बेटा अनन्य भावे, अनन्य भाव से तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम्। बस अनन्य भाव से उस बात को पकड़ करके काम की बात को उसमें लग जाओ। फालतू की बातें मन में मत रखो बेटा, लग जाओ भजन में भगवान की। उन्होंने सोचा बच्चा है, इसको समझा दूंगी, समझ जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। बच्चों में कहाँ संस्कार टिकते हैं। लेकिन वो दिन था, ध्रुव महाराज ने माँ की बात को अपने हृदय में रख लिया। तो हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षाएं देते रहें, परिस्थितियों को हम ही नहीं झेल पाए तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। इसलिए माता पिता बनना कोई आसान काम नहीं है। अगर हमने उसको उचित शिक्षा नहीं दी तो एक कुत्ता और एक बिल्ली की संतान में और हमारी संतान में अंतर ही क्या है। वो संस्कार, वो शिक्षा, वो दृढ़ता, उसको धर्म में स्थित रहने की, अपने स्वरूप में स्थित रहने की, ये सुनीति ने प्रदान की। कहा बेटा उन्हीं का आश्रय लो, उन्हीं का आश्रय ही लेना चाहिए, बाकी किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी का पता नहीं कब कहाँ जाए।
आश्रय लेने की शिक्षा दी और ध्रुव शांत हुए, चिंतन करने लगे। मां के साथ ही सोए, लेकिन उठे नहीं मां के साथ। वो तो रात्रि में ही उठ के उसी धुन में चल दिए। पिता का नगर छूट गया, पता नहीं चला। कानपुर बिठूर से चलते हुए और पहुंचे वृंदावन की ओर। क्यों वृंदावन की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी भगवान के द्वारा दी गई प्रेरणा से वहां पहुंचे, क्योंकि जब कोई जीव भगवान की ओर उन्मुख होता है तो भगवान भी देखते हैं कि भाई ये मेरे पास आ रहा है, इसकी व्यवस्था की जाए। सब करते हैं भगवान। जब भोगों की व्यवस्था करते हैं तो अपनी और आने वाले की व्यवस्था नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तो भगवान ने क्या किया? नारद जी को भेजा। नारद जी भगवान के मन हैं, सब बात जानते हैं। पहुंचे और श्री हरि का कीर्तन करते हुए नारद मुनि बाजाय वीणा राधिका रमण नामे, नाम कीर्तन करते हुए पहुंचे। अरे ध्रुव, तुम कहां जंगल में सुबह सुबह निकल पड़े? रात में निकले तो सुबह सुबह पहुंचने वाले थे। हाँ वो नारद जी, हम जो है ना, अब हम जा रहे हैं भजन करने के लिए, तपस्या करेंगे। अरे अभी तो तुम छोटे से हो, जंगल में तो हाथी शेर चीता सब डरावने जीव रहते हैं। अभी नहीं बेटा, घर में जाओ, खेलने की उम्र है खिलौनों से, तुम कहां जाओगे? शेर चीतों से खेलोगे क्या? नहीं नारद जी, हम घर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। क्या पिता ने कुछ कह दिया है? मैं समझा दूंगा। कोई चीज चाहिए होगी तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अच्छा, पिताजी की गोद में बैठना चाहते थे, मैं बिठा दूंगा, मेरी बात मानते हैं। तो पहले भय दिखाया, आगे जाने के लिए भय, गति रोकने के लिए, ये परीक्षा है। फिर उसके बाद जब नहीं रुके तो प्रलोभन दिया, सब मिल जाएगा। तो साधना के दो विघ्न हैं, एक भय और एक प्रलोभन। जो साधक होता है वो इनमें से किसी में फंसता नहीं। ध्रुव मतलब ध्रुव, पक्का। माँ ने पढ़ा करके भेजा है, तो नारद जी की परीक्षा में पास हो गए। बोले हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपको बताना है कि कैसे भजन करना है, तपस्या करनी है, तो बताइए, ताकि भगवान दर्शन दे। हमें उनसे मिलना है और हमें अपने बाबा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना है। पिताश्री से बड़ा मनु जी का राज्य, उनसे बड़ा ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। मन में कहीं ऐसा कुछ था। तो नारद जी कहते हैं, अरे तो तुम पक्के हो? फिर बोले बिल्कुल पक्के हैं। तो ठीक है, फिर कान में मंत्र प्रदान करते हैं, दीक्षा प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 दिन 7 रात लगातार कोई इसका जप करे तो उसे आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों के दर्शन हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब नारद जी के द्वारा बताई गई विधि से ध्रुव महाराज आराधना करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने कहा, देखो ध्यान करना है, क्योंकि सतयुग का समय है। सतयुग में ध्यान की पद्धति होती थी। तो तुम जाओ बेटा, तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। तात तत् गच्छ, हे तात, हे पुत्र, वहां जाओ। कहां? यमुनायाः तटम, यमुना जी के तट पर जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। भद्रम ते, क्या है यमुना के तट पर? बोले पुण्यम मधुवनम यत्र, वो पुण्य मधुवन में जाओ, वृंदावन में जाओ, मथुरा में जाओ, ये ब्रजभूमि में जाओ, मधुवन में जाओ। वहां क्या है? सानिध्यम नित्यदा हरे, जहां नित्य हरि का सानिध्य है। यानी सतयुग में भी वृंदावन की महिमा थी, कलयुग में द्वापर में ही नहीं आई है।
ये नित्य धाम है भगवान का। तो भी हमारे ध्यानी जी बड़े ध्यान से एक भजन सुनाएंगे आपको वृंदावन का। हरे कृष्ण। ध्रुव जी जा रहे हैं और आप भी पहुंचिए वृंदावन। आली 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 हेरी 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 मन लागे वृंदावन को, मन लागे वृंदावन को, हो मन लागे वृंदावन को, मन लागे वृंदावन को, हो मन लागे वृंदावन को, मन लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, लागे वृंदावन को, मन लागे वृंदावन को, ओ मन लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। राधे श्री राधे हरे रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, आप विराजे, आप विराजे, ओ आप विराजे, आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो
की जय। नारद जी के बताए अनुसार ध्रुव महाराज पहुंच गए मधुवन में। वहां ध्रुव टीला है, भजन किया है, भगवान को 6 मास में प्राप्त कर लिया है। ऐसी तीव्र भक्ति करी, आकृष्य सब तरफ से मन को आकृष्ट करके खींच करके और लगा दिया भगवान के, समाहित करके रोक करके भगवान के चरणों में या भगवान के नाम में। हृदय ध्यायन भगवतो रूपम। ध्यान करने वाले कहते हैं ज्योति पे ध्यान करो, बिंदु पे ध्यान करो। दुनिया भर की बातें करते हैं आजकल। योगाचार्य इतने हो गए हैं प्रोफेशनल्स, पैसा ले ले करके और योग सिखाते हैं, मगर आज तक किसी को भगवान के दर्शन तो हुए नहीं हैं? योगाचार्यों को नहीं हुए। क्यों? क्योंकि रूप की बात ही नहीं करते। ध्रुव महाराज को नारद जी ने योग सिखाया, ध्यान सिखाया। ध्यान भी तो चलता है ना। तो ध्यायन भगवतो रूपम, भगवान का रूप देख रहे हैं। अशून्यम शून्य कल्पितम, अशून्य शून्य नहीं है भगवान का रूप। शून्य तो कल्पना करते हैं लोग, साकार है, सुंदर रूप है भगवान का। नारद जी ने बताया कैसे दर्शन करना, वही दर्शन कर रहे हैं। नारद जी ने क्या बताया था? बोले प्रसादाभिमुखम। प्रसादाभिमुखम, प्रसाद यानी कृपा करने के लिए बस अभिमुख हैं, तैयार बैठे हैं कृपा करने को। ऐसा दर्शन करना। शाश्वत प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। कभी कोप आता ही नहीं, गुस्सा आता ही नहीं, नाराज होते ही नहीं कभी। शाश्वत प्रसन्न, ईक्षणम, नेत्रों में प्रेम बसा हुआ है, करुणा बसी हुई है। ऐसे दर्शन करना भगवान का। सुनासम, सुंदर नासिका है भगवान की, तोते जैसी बड़ी प्यारी। सुभ्रुवम, भौहें बड़ी प्यारी है भगवान की। ब्यूटी पार्लर में जाना नहीं पड़ता उनको, नेचुरली सुंदर है। चारु कपोलम, कपोल उनके बड़े सुंदर कपोल हैं, रसगुल्ला जैसे, मानो रस भरा हुआ हो। सुर सुंदर, समस्त देवताओं में भी सबसे सुंदर भगवान है। देवता बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन भगवान सबसे सुंदर है। तरुणम, भगवान बूढ़े नहीं है, तरुण है, युवान है, जवान, बिल्कुल जवानी में प्रवेश कर रहे हैं, अभी जवान भी नहीं हुए। तरुणाई आई है, किशोर अवस्था है, 14-15 साल की अवस्था। तरुणम रमणीय अंगम, एक एक अंग भगवान का रमणीय है, रमण करने वाला है। पीछे बैठे जो है वो शांति से बैठे ताकि किसी को विक्षेप ना हो। तो मन जाकर के रमण करता है। आंख पर दृष्टि गई तो वहीं रमण करे। कितने सुंदर नेत्र हैं। मोहन नयना आपके, नौका के आकार, जो जन इनमें चढ़ गए, हो गए भव से पार। कोई नेत्रों में ही आसक्त हो जाए भगवान की, वो भव सागर से पार हो जाएगा। कहीं मन लग जाए। रमणीय अंगम, कर्ण इतने सुंदर हैं, ग्रीवा इतनी सुंदर है, नासिका इतनी सुंदर है, होठ इतने सुंदर हैं, कपोल इतने सुंदर हैं, वक्षस्थल, करकंज, पदकंज सब कमली कमल हैं, मुखकंज सब बहुत सुंदर हैं। मन रमण कर जाए, कहीं जाए ना छोड़ करके। प्रणताशयनम, और कोई इनके पास आए तो ये उपेक्षा नहीं करते, त्याग नहीं सकते उसको। इनकी वीकनेस है, कमजोरी है। प्रणताश्रयम, कोई प्रणत हो जाए, भगवान की शरण में आ जाए तो फिर उसको ये त्याग कभी नहीं सकते, कोई भी हो। भगवान की शरण में विभीषण आ गया, उसे लंका दे दी। कहु लंकेश
किसी ने पूछा कल को रावण आएगा तब? बोले उसको भी दे देंगे। क्या दोगे? बोले अयोध्या। बढ़िया है, अपन तो जंगल में मंगल करने वाले। तो भगवान प्रणताश्रयम, कोई भी प्रणत हो जाए उसको आश्रय देते हैं, मना नहीं करते। संसार में ये संभव नहीं है, किसी परिस्थिति में किसी को ना करनी पड़ती है। कितनों को शरण देगा बेचारा, देगा तो सामर्थ्य सबकी सीमित है, लेकिन ये तो अनंत है। तो प्रणताश्रयणम नृम्णम शरण्यम करुणार्णवम, इतनी करुणा है कि करुणा का समुद्र ही है ये साक्षात। इसलिए कभी चिंता मत करना भगवान ओवरफ्लो हो जाएगा या कभी कमी पड़ जाएगी, कुछ नहीं है। सम बिल्कुल सिस्टमेटिक, सब व्यवस्थित है। करुणा के समुद्र है भगवान, कमी नहीं है करुणा की। इसलिए आ जाओ भगवान की शरण में। बड़ा सुंदर पूरा वर्णन है, एक एक ध्यान के लिए वर्णन किया है नारद जी ने। तो ध्यान भी करना है अगर आपको, वैसे तो सतयुग की विधि है, लेकिन करना है तो कम से कम पढ़ तो लो। शास्त्र में लिखा क्या है? निराकार ज्योति पे ध्यान हो रहा है, बिंदु पे काय पे ध्यान कर रहे तुम लोग। ये सब कली के चेले हैं, ये सब जने क्या क्या शुरू कर दिया है। बस पैसा कमाया जाता है, प्रसिद्धि कमाई जाती है, कहीं वर्णन कुछ नहीं है। साफ लिखे हैं श्लोक, हमने 2 श्लोक बोले बस, बाकी और भी हैं। करो ध्यान, चरणों से शिख तक, नख से शिख तक ध्यान करो। ध्रुव जी कर रहे हैं। सर्वतो मन आकृष्य, सब तरफ से मन को आकृष्ट करके हृदय भूतेन्द्रियाशयम ध्यायन भगवतो रूपम, भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हैं। नाद्राक्षित किंचना परम, और कुछ देख ही नहीं रहे, बाहर को छोड़ो अंदर भी कुछ नहीं सोच रहे, भगवान के सुन करके। और ऐसी कोई भक्ति करे तो भगवान रुक सकते हैं क्या? नहीं। भगवान दौड़े दौड़े आए, गरुड़ पर सवार होकर के। नारद जी ने जो चतुर्भुज रूप दिखाया था वही रूप भगवान का प्रकट हो गया सामने, लेकिन अंदर इतना आनंद है, समाधि में इतने आनंदित होकर के दर्शन कर रहे हैं रूप का भगवान के, कि बाहर साक्षात प्रकट रूप को नहीं देखने की फुर्सत। भगवान ने कहा तो मामला गड़बड़ हो गया, हम सामने आ गए, अभी भी हमारे ध्यान में है। तो भगवान ने कहा क्या करें? भगवान ने कहा किया, उनके हृदय से वो रूप जो था तिरोहित कर दिया। अब किसी को बहुत सारी संपत्ति मिल गई हो, बेचारा गरीब कब से तड़प रहा था, परेशान हो रहा था, उसको पता चला हमारी पुरखों की जायदाद, पूरा खेत भरा पड़ा है घड़ों से, सोना है, चांदी है, हीरा सब भरे पड़े हैं, खेत में भरे पड़े कई घड़े। और ये आनंद आ गया। उसे पता चल जाए, 1 निकला, 2 निकला, 3 निकले, पागल हो जाएगा। सच में सही बात है, पूरा मेरा तो खजाना, आहा। और तभी पता चले कि ये तो सरकारी है। गया काम से, हो गया काम। ऐसे ध्रुव महाराज के साथ कुछ कुछ समझ सकते हो, क्या समझाएं? उनके हृदय में वो धन, क्या आनंद था। लेकिन अचानक जैसे ही वो रूप तिरोहित हुआ, ध्रुव महाराज जी के तो नेत्र खुल गए। अरे वो धन तो सामने है, क्या बात है। ध्रुव महाराज अब तो टकटकी लगाए उन्हें देखें। ध्यान का ये अभ्यास है तो बाहर भी ध्यान कर रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? सवै धिया योग विपाकति प्रया हृत्पद्म कोशे स्फुरितं तडिप्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्ये बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श। जब देखा तो तद्दर्शनेना गतसाध्वसक्षिता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् पिबन् निवार्भक चुम्बन् निवास्येन भुजैरिवाश्लिषम्। अब छोटे से 5 साल के ही हैं, तो जो दिल में आ रहा है सो बोल रहे हैं। शुकदेव जी, इनके मन में क्या है? क्या है? दृग्भ्याम प्रपश्यन्, नेत्रों से
भगवान की रूप माधुरी का पान टकटकी लगाकर कर रहे हैं, पलक भी नहीं झपक रहे। कैसे देख रहे हैं, थोड़ा समझाओ ना। बोले प्रतिबन निवार भका। ये बालक ऐसे देख रहा है जैसे पी ही जाएगा भगवान के रूप को। मतलब कुछ पीने को मिल गया कि आंखों के प्यालों में भर करके नेत्रों के भगवान की रूप माधुरी का पान किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। इतना सुख मिल रहा है। और चुंबन निवास्येन, मन कर रहा है चूम लूं भगवान को, चरणों से लेके मुख तक सब चूम लूं उनको। क्या कर दूं मैं, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है अंदर। भुजई विवाशेषण, और अपनी भुजाओं को ऐसे ऐसे कर रहे। भगवान तो धरती से ऊपर रहते हैं, वो कोई भौतिक तत्वों के तो बने हैं नहीं, सच्चिदानंद रूप है, वो प्रकट हो गए सामने। तो मन कर पकड़ लो, पकड़ लो, ऐसे भुजाई विवाशेषण, अपनी भुजाओं में भर लो, उनको सीने से लगा लो, ऐसा मन कर रहा है इनका। सतम विवक्षन्तम, ऐसी इनकी स्थिति हो गई। कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है अंदर, इतना आनंद आ रहा है। कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या स्तुति करूं मैं भगवान की, कुछ पढ़ के तो आया नहीं। बड़े बड़े पढ़ने के बाद भी वो स्तुति नहीं कर पाते जो ध्रुव महाराज बिना पढ़े स्तुति कर दिए। क्यों? भगवत शक्ति प्राप्त हो गई। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले, स वै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्मनिर्णयः। अपना शंख कपोलों से स्पर्श कराया, ज्ञान शक्ति का संचार कर दिया। देवता भी वो स्तुति ना कर पाए, ऐसी स्तुति ध्रुव महाराज ने कर दी। मात्र 12 श्लोकों में ही मानो 12 आदित्य 12 सूर्य प्रकाशित हो गए हों। ऐसे एक एक श्लोक में वेदों का सार भरा हुआ है। भगवत कृपा से वेद प्रकट हो जाते हैं हृदय में, वेदों का सार। ध्रुव कहते हैं, ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कोई हमें कुछ दे तो उसका धन्यवाद तो करना चाहिए, मानना तो चाहिए। सो आपने मुझे अपना गुणगान करने की शक्ति प्रदान की, इसलिए आपको प्रणाम है। जो अंतः प्रविश्य, हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जिन्होंने जगा दिया, जो सो रही थी, सारी शक्तियों के आधार आप ही हैं। अब मैं अपनी प्रत्येक इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, ध्रुव तुम सोच के तो कुछ आए थे कि मैं ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य लूंगा। बोले मैं व्यवस्था करके तो आया हूँ, और तुम कह रहे हो मुझे सेवा में, ये क्या हो गया? बोले प्रभु वो बचपने की बात है, अब तुम बड़े हो गए हो क्या? बोले बाहर से तो नहीं, लेकिन अंदर से आपने बड़ा कर दिया, ज्ञान वृद्ध हो गया, इसलिए अब मेरी इच्छा नहीं है वो सब। बोले देखो आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन जो आपका चरित्र सुनेंगे उनके अंदर कामना होगी, और वो आपकी जैसी भक्ति करने वाले नहीं। तो वो सुनेंगे कि ध्रुव को कुछ मिला ही नहीं, बेचारा गया था, तो फिर वो अगले दिन कथा में ही नहीं आएंगे। फिर तो पंडाल जो भरा भराया खाली हो जाएगा, मामला गड़बड़ है। तो भाई पंडाल भरना चाहिए। तो क्या करूं प्रभु? बोले देखो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तुम्हें, मैं तुम्हें सारा ऐश्वर्य दूंगा। वो लोग तो तुम्हारे लिए बना के आया हूं, तुम्हारे नाम से ही लगा दिए वहां पर बाहर प्लेट, ध्रुव लोक, ठीक है। और सारे सप्तऋषि आदि ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं। आज भी आप देखिए उत्तर दिशा में सप्तऋषि उस ध्रुव के सारे ग्रह सब उस तरफ परिक्रमा करते हैं, आपको नेट पे भी मिल जाएगा। तो ध्रुव महाराज कहते हैं जैसी आपकी इच्छा, ना कैसे करें,
सो भगवान देते हैं, लेकिन वो देते तो हैं, लेकिन वो जो हम मांगते हैं ना संसार की वस्तु किसी काम की है नहीं। इसलिए जब तक समझ में नहीं आता तब तक मांगते हैं, जब समझ में आ जाता है तो नहीं मांगेंगे। लेकिन भगवान दे देते हैं, ले जाओ, मना नहीं करते। इसलिए आप भगवान की कथा सुन रहे हो, अगर कुछ भौतिक इच्छा भी है तो वो भी पूरी हो जाएगी, उसमें कमी नहीं है, लेकिन उससे सच्चा लाभ नहीं है। सच्चा लाभ कब है? जब भगवान का प्रेम हृदय में प्रकट हो और निरंतर भगवान का ऐसे दर्शन होता रहे, ध्रुव महाराज जैसा, उनकी सेवा करने को मिलता रहे। और क्या चाहिए? आंखों से उनका दर्शन, कानों से उनकी वाणी श्रवण, कानों से कथा सुनने को मिले, जिह्वा से उनके अर्पित प्रसाद का आस्वादन करें। तो ये सब चीजें ध्रुव महाराज को दिया, ध्रुव महाराज ने लिया, भगवान अंतर्धान हुए। कहा कि जब तक तुम इस संसार में हो तब तक पिता की गद्दी संभालो, और तुम्हारा भाई जाएगा, यक्षों द्वारा मार दिया जाएगा, उसकी ऐसी नियति है, माँ जाएगी पीछे बालक के, जंगल में आग में जल के वो भी मर जाएगी। पिता तुम्हारे परेशान हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाओ जल्दी पुत्र। ध्रुव महाराज जाते हैं और वास्तव में वही हुआ। जब वो निकले थे तब किसी ने पूछा नहीं था उनको, कहाँ जा रहे हो पुत्र, कोई था ही नहीं। पिता की गद्दी में बैठने के लिए कितनी कष्ट थे, और आज भगवान की गोद प्राप्त हो गई है तो दुनिया अपनी पलकों पर बिछाने के लिए तैयार है। सारी प्रजा प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था आकर के। पिता उत्तानपाद बड़े परेशान थे, अरे मैंने क्यों नहीं कहा उस समय, क्यों नहीं बोला, मैं इसके मुंह में पड़ के, इसकी आसक्ति में पड़ के अपने बच्चे को मैंने त्याग दिया। अरे तो रिग्रेट करने से क्या होगा, पश्चाताप से कुछ नहीं होता, समय पर जो करना होता है कर लेना चाहिए। तो उत्तानपाद पश्चाताप करते रहे। तो सुरुचि के भांति हम ना बने, उत्तानपाद की भांति न बने, हम बने सुनीति की भांति। तो ऐसी माएं हमें बनना है। अब सब माताएं ज्यादा है ना, तो माताओं से प्रार्थना है, ऐसी माँ बनो अपने बच्चे को भगवान से मिलाने वाली, संसार की परिस्थितियों से उबारने वाली और सबको शिक्षा देने वाली संतान। ऐसे संस्कार हम दें। ध्रुव महाराज सबका स्वागत स्वीकार करते हैं। पिता उनको राजगद्दी पर बिठा करके वन चले जाते हैं। जो होना था जिसका हुआ। और उसके बाद कुबेर जी का वर प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त होती है। ध्रुव जी का चरित्र यही विश्राम होता है। इन्हीं के आगे वंश में वेन हुआ है, बड़ा दुष्ट हुआ है। ऋषियों ने श्राप दिया, उसको हुंकार से नष्ट कर दिया। उनके शरीर से ही फिर कलमश निकाल करके निषाद के रूप में और प्रकट हुए हैं पृथु महाराज। भगवान का ही अवतार हैं। इन्होंने पृथ्वी को समतल किया है। बड़ी सुंदर स्तुति करी भगवान की, भगवान का दर्शन किया और भगवान से वरदान मांगा है कि मेरे को 10,000 कानों के समान इन 2 कानों में शक्ति प्रदान कर दो। क्यों? क्योंकि आपकी कथा इतनी प्यारी है कि जहां भी कथा हो मैं उसे सुनना चाहता हूं, दूर से सुन सकूं। तब जो है ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि ऑनलाइन या लाइव चल जाए। सो ये स्पेशल किसी किसी के पास सर्विस होती थी, जैसे कि संजय के पास है, व्यास देव जी ने दे दी, तो किसी किसी के पास होती थी। पहले इंटरनेट भी सबके पास नहीं होता था। तो इस प्रकार उन्होंने कहा हमको सब जगह से जहां भी कथा हो सुनने को मिले, हम सुन सकें। इतनी कथा की लालसा प्रकट की है इन्होंने। कहने का अभिप्राय, कथा में मन लगना ये बहुत बड़ी कृपा है। भगवान के दर्शन से भी बड़ी कृपा है कथा मिल रही है। तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं और हम भी भाग्यशाली हैं जो हम भी सुन रहे हैं। आप वहां सुनते हो, हम यहाँ सुनते हैं, हम करते नहीं है, हम सुनने बैठे हैं। 2 स्थितियां हैं। एक अहम भाव है अंदर, वो देख रहा है ये हो क्या रहा है। जो मैं हूं, जो मेरा अहम है वो मैं देख रहा हूं, लेकिन कोई और है शक्ति जो कर रही है, उसको मैं भी सुन रहा हूं बैठ के। आप तो वहां सुन रहे हो। सो
हम बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा हमें सुनने को मिल रही है। दर्शन की चिंता ना करो, कथा ना मिले तो समस्या होनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 24वें अध्याय में 4थे स्कंद के भोलेनाथ बड़ी सुंदर बात कहते हैं भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः सप्रियो हि में। मेरी भक्ति अलग से करने की, मेरी सेवा अलग से करने की आवश्यकता नहीं यदि आप भगवान का भजन कर रहे हो, क्योंकि भगवंतम वासुदेवम, भगवान वासुदेव के प्रपन्नम जो शरणागत है उन्हीं के नाम रूप गुण लीला में लगा हुआ है। सप्रियो में, वो मेरा प्यारा है, ही में निश्चित रूप से मेरा प्यारा है। तो शिव जी की कृपा भी चाहिए तो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरंजन उपाख्यान का वर्णन किया है नारद जी ने। प्राचीन बरही को समझाया कि ये कर्म कांड करके, जीवों की हत्या करके यज्ञ आदि में तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। वास्तव में इसका तुमको जो है फल भी भोगना पड़ेगा। करते तो हैं लेकिन उसका परिणाम भी है। देखो आकाश में तुम्हें सब जीव मारने के लिए तैयार है। बोले हमको बताया नहीं किसी ने। बोले बताया नहीं, मैं बता रहा हूं ना, नारद जी कहते हैं। तो क्या करूं? बोले भजन करो। सो उनको भजन में लगा दिया, पुरंजन उपाख्यान सुनाया और भजन में लगा दिया, लग गए। अगले 5वें स्कंध में वर्णन आता है मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का। प्रियव्रत जिन्होंने बड़ा प्यारा व्रत लिया था। प्रियव्रत क्या व्रत लिया था? पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित करना है, संन्यास लेना है, बिल्कुल त्याग देना है, सब कुछ नहीं करना। चलो नारद जी दीक्षा देने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी आकाश से ध्वनि सुनाई दी। बड़ी सुंदर किंकिणी, सुंदर ध्वनि आ रही है, म्यूजिकल साउंड। और देखा तो आकाश में हंस पर ब्रह्मा जी आए, कई ऋषि मुनि उनके साथ हैं, स्वयं मनु महाराज भी साथ हैं। ब्रह्मा जी आकर कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा निश्चय तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे केवल तुम्हारा उद्धार होगा। अगर तुम गृहस्थ स्वीकार कर लो तो कितने जीवों का कल्याण करोगे। और संसार में हमें धार्मिक राजा ही तो चाहिए, जो राजा धर्म को स्थापित करे, भगवान के नियम को स्थापित करे, ऐसे राजा हमें चाहिए। तो इसलिए पुत्र तुम गृहस्थ स्वीकार करो। जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, वो चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जब तक बिल में है, बचा हुआ है, बाहर निकलते ही मरेगा। तो कभी कभी घर में भी उसकी समस्या हो जाती है। तो गृहस्थ क्या है? एक किले की भांति, किले में सुरक्षित रहता है व्यक्ति, अर्थात उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसकी पत्नी से संतुष्ट रहती हैं, सुरक्षित रहता है, कहीं गलत नहीं देखता करता कुछ। लेकिन जिसको ऐसा कुछ नहीं है, इंद्रियां विजित नहीं है, वो गृहस्थ रूपी किले में रह करके भी गड़बड़ कर देता है, दृष्टिपात करता है। इंद्रियजित है तो उसे मैदान में छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों स्त्रियों के बीच में उसको कहीं कुदृष्टि नहीं जाती। तो तुम्हारा मन तो भगवान में लगा ही है, तो तुम अच्छा शासन कर सकते हो। तो राजा बना दिया। नारद जी भी चुप हो गए, क्या करें, ब्रह्मा जी कहके कैसे बोलेंगे। तो पिताजी भी चाहते ही हैं, तो चलो जब ब्रह्मा जी चाह रहे हैं, भगवत इच्छा ऐसी है, तो ठीक है, गृहस्थ स्वीकार किया। और ऐसा रथ बनाया है जो सूर्य की प्रतिद्वंद्विता करता है, बिल्कुल सूर्य के बराबर चमकता हुआ रथ बनाया है। योगी थे, मंत्र
सब ज्ञान था इनको। सो ऐसा रथ बना दिया कि इधर सूर्य जाता है, उधर प्रकाश, दूसरे साइड में अंधेरा। सो इनका रथ जाता है उस तरफ, अंधेरा ही नहीं हो रहा है। इतना विशाल रथ, एक स्वरूप से राज्य करते थे, एक स्वरूप से रथ पर विराजमान होकर के। तो 7 जो है परिक्रमा कर ली और 7 समुद्र बन गए, इतना बड़ा रथ था। 7 द्वीप बन गए, सप्त द्वीपवती पृथ्वी कहलाती है। ये भरत खंडे, ये थोड़ा छोटा सा खंड है द्वीप के अंदर, जम्बू द्वीप के अंदर छोटा सा खंड है भारतवर्ष भरत खंडे। लेकिन ऐसे जम्बू द्वीप के बाद फिर लक्ष्य आदि आदि कई द्वीप हैं, ये सब पंचम स्कंद में वर्णन आता है। प्रियव्रत ने इस प्रकार से जब किया तो ब्रह्मा जी ने कहा रात्रि भी आवश्यक है, आप रहने दीजिए रथ को। तो इन्होंने बात मान ली और फिर वह उसके बाद अपने अपने पुत्रों को 7 पुत्रों को 7 द्वीप प्रदान कर दिए। इनका भगवत धाम गमन हुआ। आगे पंचम स्कंद में वर्णन आता है भरत महाराज के चरित्र का। ऋषभ देव भगवान के अवतार हुए, उनके 100 पुत्र हुए हैं। 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं, कहते हैं नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विदभुजाम। ये मनुष्य शरीर विषय भोगों की खोज के लिए नहीं मिला, आंख का विषय, कान का विषय, जीभ का विषय, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए नहीं मिला है। ये तो सुअर भी कर लेता है। सुअर भी मल की खोज में दिन भर घूमता है, कहाँ है, और जब मल खा करके चर्बी बढ़ जाती है तो फिर अपनी श्रीमती जी के पास जाता है, क्यों जी कैसी हो आप। तो फिर बातचीत करने में इसकी संतानें कई सारी हो जाती हैं, 12 एक बार में। यहाँ आदमी संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा, IVF कहते हैं, क्या जो भी है व्यवस्था करता है बेचारा जाकर के, है बताओ। और सुअर ऐसे ही पैदा कर लेता है। तो हमसे तो श्रेष्ठ सुअर भी सुअर है इससे तो, क्योंकि उसे कोई समस्या ही नहीं है, ना विषय भोग की समस्या, ना खाने की समस्या, कोई टेंशन भी नहीं होती उसको। तो अगर हम इन्हीं क्रियाओं में लगे हैं तो ये मनुष्य शरीर का दुरुपयोग है। तो फिर सदुपयोग क्या है पिताश्री? बोले तपो दिव्यम पुत्र का, पुत्रो तपस्या करो, येन सत्वम शुद्धेत, जिससे हृदय शुद्ध होता है, हमारी सत्ता शुद्ध होती है। उससे क्या होगा? बोले यद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, संसार के विषयों को भोगने में थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है, थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है, जुगनू की तरह चमकता है गायब हो जाता है, चमकता है गायब हो जाता है, सामर्थ्य खत्म हो जाती है, विषय वैसे ही पड़े हुए हैं। रसगुल्ला सारे जीवन मिलता रहेगा लेकिन हम खाने लायक नहीं बचेंगे। विषय तो वैसे ही हम भोगने, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमने लड्डुओं को नहीं खाया, लड्डू हमें खा गए। जितना भोग हमने किया उतना नष्ट होते जा रहे हैं। तो तपस्या करोगे तो थोड़ा थोड़ा सुख नहीं, अनंत, यद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, ऐसी स्थिति। सबने कहा ठीक है पिताश्री, तो बढ़िया है, फिर हम भजन करते हैं। तो सबने भजन किया, लेकिन 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए और वहां थोड़ा थोड़ा भजन करते हैं। और 9 योगेश्वर बन गए। 9 ने कहा हम तो पूरा ही भजन करेंगे, सब त्याग करें। और एक भरत महाराज, वह राजा बने। राजा बन के बाकी और भी राजा बने। उन्होंने सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर तो उन्होंने राज्य स्वीकार किया। और एक बार क्या हुआ, उन्होंने देखा कि भगवान की आराधना तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब जीवन थोड़ा सा ही है, पूरा भजन करना चाहिए। तो राज्य सौंप करके और पुलहाश्रम में जाकर भजन करने लगे, गंडकी नदी के तट पर। और वहां पर एक कुछ ऐसा प्रारब्ध, एक सिंह की दहाड़ सुन करके हिरणी भागी और नदी में छलांग लगाई। गर्भिणी थी, गर्भस्राव हो गया। हिरणी पता नहीं कहाँ गई, गई कि नहीं गई, मर गई जीवित पता नहीं, बट वो बालक तो जाने वाला है अब तो नदी में। वो भयभीत हिरणी कहीं दिखती नहीं है, इसका क्या होगा।
सो उसको लेकर के बचाया, उसके पालन पोषण में ही मन लगता गया। माला की संख्या कम होती गई, उसकी लाड़ प्यार के लिए सेवाओं की संख्या बढ़ती गई। कोमल कोमल अंकुर ले लेकर के आते हैं, उसे खिलाते हैं, वो भी बड़ा प्यार करता है। कभी ये भजन करते हैं, ध्यान करते हैं भगवान का, तो आकर के कोमल जीभ से चाटता है। अरे कहाँ से आया, बड़ा ध्यान सारा इसी में चला गया। और मरते समय भी इसी का ध्यान आया, ये छोड़ करके चला गया मृगों के झुंड में, तो उसी की याद में प्राण त्यागे। तो फिर अगले जन्म में ये भी हिरन बने और हिरन का शरीर मिला। कहाँ मनुष्य का शरीर, कहाँ हिरन का शरीर। अब क्योंकि भजन किया था इसलिए इनको स्मृति थी, अच्छी अवस्था में पहुंच गए थे। छोटा मोटा भजन नहीं किया था, भाव अवस्था तक पहुंच गए थे, इसलिए इनको याद रहा कि मैंने क्या गलती करी है, अब नहीं करनी। सो उस जीवन को पूरा किया, सूखी घास खा करके, सूखे पत्ते खा करके, और गंडकी नदी में रहते हुए ही अपना कंठ तक और शरीर त्याग दिया है। फिर ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, तो उन्नति हुई। और वहां अब इन्होंने संकल्प किया किसी से बात नहीं करनी, नहीं करी, कुछ नहीं सीखना, नहीं सीखा, गायत्री तक नहीं सीखी। पिता माता चले गए, भैया भाभी ने लगाया, काम का नहीं है, चलो जलन दे दो उसको, जल गया है दे दिया, सड़ गया है दे दिया, खा के मस्त है, दिन रात भगवत चिंतन में लीन है। चोरों के सरदार ने बलि लेने के लिए एक मनुष्य को पकड़ा था, लेकिन वो भाग गया बेचारा जान बचा करके। अब किसे पकड़े, तो अब लेके जाना है सरदार के पास। ये दिख गए, बढ़िया है, ये तो काम किए, चलो ले चलो। ऐसे कुछ लोग होते हैं, सोचते हैं देवी बलि देने से प्रसन्न होती है। यहां तो कोई नहीं देता, देवी बलि देने से प्रसन्न नहीं होती है, अभी पता चलेगा। तो इसको इनको लेकर के गए, ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म में चित्त लगा हुआ है, जैसी प्रभु इच्छा, ये शरीर का प्रारब्ध है, जो हो रहा है होने दो, हम तो भगवान के हैं, हम तो मर सकते नहीं। बढ़िया खिलाया पिलाया, हार पहनाया, स्वागत सत्कार किया, और उसके बाद कहा मस्तक झुकाओ, देवी के सामने ले जाकर के झुका दिया। अब तलवार चलाने के लिए जैसे ही खड्ग उठाया, देवी भद्रकाली ये सह नहीं पाई और मूर्ति फोड़ करके प्रकट हो गई, और इन्हीं के खड्ग को लेकर के इन्हीं के मस्तकों को उड़ा दिया, बलि देने वालों की ही बलि कर दी। तो भैया ये है देवी का स्वरूप। अब भूत प्रेतों को आप दो तो अलग बात है, वो अलग बात है, देवी नहीं चाहती। करुणामयी मैया है वो तो असुरों का वध करती है, उनके मुंड उतारती है। तो जैसे ही भरत महाराज ने, जड़ भरत अभी कहलाते हैं, इन्होंने देखा तो ये निर्लेप निस्संग होकर के चल दिए, गमन करते हैं। और आगे इनको रहुगण प्राप्त होता है, जो कि सत्संगार्थ जा रहा था।